चैतन्य तत्मान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, सुधा तुम्हारी देव है जो गुणों अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रम्युण जन्म वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम, भोक्ष्यामि नियम सारम, केवली श्रुत केवली भणितम, नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञानमय जिन वीर को, कहूँ नियम सार सुख केवली, श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियमसारी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार है। इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार, नियम से करने योग्य कार्य, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादिकाल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग के स्वरूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना है, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना,
अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो चैतन्य वस्तु है उसको अपना जानना, उसको अपना मानना और उसमें ही अपनी आत्मा को पर्याय को मग्न करना, यही वास्तव में अरिहंत परमात्मा द्वारा बताया गया धर्म है। उसकी चर्चा यहाँ पर एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने हमें यहाँ समझाई है। उसे व्यवस्थित तरीके से समझना और उस पर चलना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। देखिएगा यहाँ पर जो है 66वें नंबर की गाथा पूर्ण करने के बाद व्यवहार चारित अधिकार चल रहा है, इमोशी को लगा देना। व्यवहार चारित अधिकार यहाँ चल रहा है चौथा अधिकार, जिसमें अपन ने मुनराजों के 28 मूल गुणों में से पंच महाव्रत और पंच समिति की चर्चा हम आपने पूर्ण कर ली है। और 66वें नंबर की गाथा में गुप्ती की चर्चा, मनोगुप्ती की चर्चा भी अपन ने पढ़ी। उसके बाद परम प्रबंधाई देव मुनराज ने 91 नंबर का यहाँ एक कलश लिखा है, उसको अपन आज प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं। परम प्रबंधाई देव मुनराज इस कलश के माध्यम से क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो अपन पढ़ते हैं, पाठ कर लेते हैं। जो परमागम कथित अर्थ का चिंतक अरूपी जितेंद्री है, बाह्य अभ्यंतर संग रहित जिन पद ध्याता को गुप्ती कहें, जिन पद ध्याता को गुप्ती कहें। सुन गुप्ती किसे कहती हैं? गुप्ती इनको होती है, किसे कहती हैं, वह इसमें बताती है। कहती हैं जो परमागम कथित अर्थ का चिंतक और जितेंद्री है, यानी जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतक युक्त है। क्या मुनराज हैं, उनको मुख्य रूप से दो ही काम रहते हैं, ध्यान और अध्ययन, है नहीं? तो जिनका मन जो है निरंतर परमागमों के अर्थ में ही लगा रहता है, उससे जुड़ा हुआ है, चिंतन युक्त का ना, जिसका मन परमागम, जो जैन देव द्वारा बताए गए परमागम, उनके अर्थों में समझेंगे आप कि चिंतन युक्त है, निरंतर उनके मन में अर्थात उनकी ज्ञान की पर्याय में निरंतर बस एक अरिहंत परमात्मा द्वारा बताया गया जो तत्व है, जो वस्तु है, उसमें ही बस उनका मन लगा रहता है। अन्य कहीं हुए अपने उपयोग को भटकाते नहीं हैं।
जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है। और कैसे हैं वे मुनिराज? कहते हैं बीज जितेंद्री हैं। कैसे हैं मुनिराज? जिन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है। क्या कहा भाई साहब? है कैसे हैं मुनिराज? जिनका निरंतर मन एकमात्र अरिहंत परमात्मा द्वारा बताया गया जो तत्व है उसमें उनका लगा रहता है। और वे कैसे हैं कि उन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों के विषयों को जीत लिया। बीज जितेंद्री लिखा ना, बीज जितेंद्री हैं। कैसे हैं? बी यानी विशेष हैं, इंद्रियों को विशेष रूप से उन्होंने जीत लिया है। समझ में आया? कैसे हैं वे मुनिराज? जिन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों को जीत लिया। जितेंद्रिय है ना, जीत लिया किसको? इंद्रियों के विषयों को। समझ में आप? कैसे हैं वे मुनिराज? कहते हैं जिनका मन निरंतर परमागम के अर्थों में लगा रहता है जिनका उपयोग, और जिन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है। और कैसे हैं वे मुनिराज? जो बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित हैं। बाह्य में उनको वस्त्र पात्र आदि से रहित हैं और अंदर में रागादिक परिणति से भी रहित हैं। क्या भाई? कैसे हैं वे मुनिराज? बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित है, यानी बाह्य में वस्त्र पात्र आदि से रहित और अंदर में रागादिक परिणति से रहित है। समझ में आया भैया? और भी कैसे हैं? जो श्री जिनेन्द्र चरण के स्मरण से संयुक्त है 24 घंटा जिनेन्द्र देव परमात्मा की भक्ति में उनका मन लगा रहता। जिनपद ध्याता को गुप्ती गए हैं। समझे? ऐसे होते हैं मुनिराज। उनकी ज्ञान की पर्याय उनका मन कहाँ होता है वह यहाँ बताया गया है। समझे? दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में यही कथन। समझे नहीं आप? देख लीजिए, अपने अपने मन को देखिए, अपने अपने ज्ञान की पर्याय को देखिए कि हमारा मन, हमारा उपयोग 24 घंटा कहाँ लगा रहता है। कितने समय हम अपने आत्मा के चिंतन में, हम अपने अरिहंत परमात्मा द्वारा बताए गए तत्व में रहता है। या मुनिराज के स्वरूप का बताने का मतलब क्या है? मुनिराज तो मोक्ष मार्गी है ही, क्योंकि उनका जो मन है परमागम के में ही लगा रहता है, भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। समझ में आया भैया? उनका उपयोग अंदर में जो जिन स्वरूपी भगवान आत्मा है उसमें लगा रहता है। मन कहो अथवा उपयोग कहो, उन्होंने पंचेंद्रिय के विषयों को विशेष रूप से जीत लिया है। हमें भी वही काम करना चाहिए अथवा नहीं है? केवल मात्र मुनिराजों के स्वरूप को ही हमें जानना है कि जानकर हमें भी अपनी पर्याय में वह कार्य करना चाहिए जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं। अगर वह कार्य अगर हम नहीं करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा संसार चक्र निरंतर चालू है। अगर हमें इस जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है, वर्तमान पर्याय में होने वाली जो दुख पर्याय है उसे अगर खत्म करना है तो हमें अभी से कमर कस लेना चाहिए।
जो हमारे महामुनराज करते हैं, कम से कम क्या भाई साहब हैं, कि हमें उनके बताए हुए मार्ग में अपने मन को और ज्ञान की पर्याय को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। वे तो अपना काम कर ही रहे हैं, मुक्ति उन्हें होगी, हमें क्या लाभ होगा? हमें भी तो अपनी आत्मा को इस संसार के जन्म मरण के चक्र से बचाना है कि नहीं बचाना है? केवल जो मनुष्य पर्याय मिल गई है उसी में ही है भाई साहब। ये 2-4 बच्चे हमारे, ये संयोग जो भी कुछ है वो हमारा। अरे भाई साहब, ज्ञानी कहते हैं तुम अपने वहां से मन को हटा लो, क्योंकि हर आत्मा के साथ में, संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। आपके विकल्पों से वहां कुछ भी नहीं होता है। क्या भाई, जितना हम 24 घंटा पर पदार्थों के बारे में चिंतन किया करते हैं, अपने मन को है घर गृहस्थी में ही लगाए रखते हैं, कहते हैं तुम बेकार के धंधे कर रहे हो। तुम क्या कहा? तुम मूर्ख हो, 1 नंबर की छठे चटाए। समझ में आया? संसारी हो। क्यों? क्योंकि हमारे तुम्हारे विकल्प से पर पदार्थ में कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? तुम अपने आत्मा के बारे में सोचिए, जो तुम्हें इस भव समुद्र से निकालने में काम आएगी। व्यर्थ के विकल्प करने से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। जैसे रेत में से तेल का निकलना असंभव है, वैसे ही पर का लक्ष्य करके विकल्पों की उत्पत्ति करते रहना, उसमें कोई हमारी आत्मा को आनंद की प्राप्ति होना असंभव है। समझे आप अपने आत्मा के बारे में जानिए, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, आप अपने आत्मा के बारे में सोचिए। मुनिराज तो निरंतर यही कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें अब इस संसार में रहना नहीं है। ये संसार रहने की जगह भी नहीं है। समझ में आया? मुनिराज का स्वरूप बताने का मतलब इतना है कि हम भी उस मार्ग पे चलें। समझ में आया? केवल हमें उनके स्वरूप को जानकर भाई साहब चुपचाप शांत बैठ जाने का नाम नहीं है। अपने अंदर उस पुरुषार्थ रूपी पर्याय को आगे लाइए, जो हमारे लिए हितकारी होगी। देखिएगा, ये चर्चा यहाँ पर परम परमदायी देव मुनिराज स्वयं मुनि हैं, और वे अपने अनुभव की बातें हमें अपन को बता रहे हैं कि हम तो ये काम करते हैं। क्या? जितने भी मुनि होते हैं सबका काम केवल एक यही होता है। क्या होता है? कि जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त होता है। लोगों को लगता है कि मुनिराज अकेले हैं, क्या करते होंगे, ये जंगल में बैठे बैठे क्या करते होंगे, तुम्हें नहीं मालूम है। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या भाई साहब, जो आप कभी सोच भी नहीं पाते हो। हैं? समझ में आया? ये काम करते हैं कि निरंतर जो जिनेन देव के परमात्मा द्वारा बताया गया जो आगम है, उसमें ही उनका मन लगा हुआ है। समझ में आया भैया? हम तो सोते हैं, जगते हैं, चलते हैं, तो भाई साहब मन में केवल परद्रव्यों के बारे में ही सोचा करते हैं। क्या भाई साहब? उन्हीं के बारे में बस हमारे मन में से कोई भी अगर आपको जैसे है कोई आपके अंदर कोई छेड़ दे आपको, हैं, तो आपकी हमारी सबकी कसाएं ऐसे काम करने लग जाती हैं, क्योंकि मन हमारा उनमें लगा हुआ है। समझ में आया? हमें अंदर से परिवर्तन करना है, बाहर परिवर्तन कर नहीं सकते हो। समझ में आया? पप्पू भैया,
कहते हैं जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है, विचारधाराएं किधर काम कर रही हैं भाई साहब? आप देखिए मन में होने वाले जितने भी विकल्प मुनराज के पास में रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। अंदर में तो भैया अतीन्द्रिय आनंद की धारा में मस्त हैं वे। जितने भी हमारे उनके विकल्प जो रह गए हैं सो बाबू भी केवल भाई साहब कहते हैं शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय, मोह उदय जी के मृथा आन कल्पना हो। समझ रहे आप? अपना मन अपना उपयोग अपने लिए हो, ये तो सार्थक करने वालों के लिए है भाई साहब, जिन्हें इस संसार में परिवर्तन नहीं करना है। उन्हें अंदर में अपनी आत्मा की वस्तु को समझकर है भाई साहब उसके पास में रहिए। आप एक बार अपना मन बना लीजिए कि मुझे वही काम करना है जो हमारे मुनराज किया करते हैं। सुनना है भैया? कहते हैं जो भी जितेंद्रीय हैं, कैसे हैं? जो भी जितेंद्रीय हैं, कैसे बोला है? बी यानी विशेष, बी का मतलब होता है विशेष, और जितेंद्रीय का मतलब इंद्रियों को जीत लिया है। विशेष रूप से जिन्होंने इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को जीत गया है, अब उनका उपयोग अपने आत्मा में लगा हुआ है भाई साहब। यह भी कितनी गजब की चीज है? हमें आत्मा का पता नहीं है। देखो, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, और वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है। और हम क्या करते हैं? कभी विचार आता है मन में, आता है तो अंदर में अपनी आत्मा के पास में रहना, बाहर नहीं भटकना। इतनी सुंदर चीज अपने पास में है, अरे हम स्वयं हैं। समझ में आया? ये काम करने योग्य है। सब काम छोड़ देना भाई साहब, एक बार अपने आत्मा का परिचय करके मात्र अपने आत्मा के साथ में रहना। आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा जिसका कभी हमने कल्पना नहीं की होगी। समझ में आया? ऐसा आत्मा देवर में ज्ञानेश्वर विराजमान है। फिर कहते हैं जो बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहते हैं, किनकी संगति छोड़ी है उन्होंने? बाहर में वह पीछे कमंडल के अलावा एक परमाणु मात्र भी अपने साथ में नहीं रखते हैं। समझ आया? वस्त्र पात्र आदि की तो बात ही अलग है, उसको भी नहीं रखती है बाहर में। और अभ्यंतर में जो रागाधिक किंचित रागाधिक परिणति रह गई है, उसकी भी संगति नहीं करती है। संगति करने योग तो अपना परम सत स्वरूपी भगवान आत्मा है जो संगति करने योग है। अरे अच्छे लोगों की संगति करो ना भाई साहब। सिद्ध भगवान किसकी संगति किए हुए हैं? अरिहंत परमात्मा किसकी संगति किए हुए हैं? समझ में आया? अगर अपने आत्मा की संगति जहां होगी, वहां दुनिया भर के पर पदार्थ चाहे चेतन हो अथवा चेतन हो, है भाई साहब, समझ गए? अब उनका मन कभी भी उन तरफ जाता ही नहीं है। और मान लीजिए कमजोरी बस चला भी जाता है तो सम्यक दृष्टि वहां से सम्यक वेद ज्ञान द्वारा वापस अपने घर में आ जाता है।
कहते हैं जो श्री जिनेंद्र चरण के स्मरण से संयुक्त है। समझ गया कैसा है वो? ऐसी भक्ति करो ना। समय क्या मंदिरों की जरूरत है जिसके अंदर में अपने जिनेंद्र देव परमात्मा की भक्ति चल रही है, अपने गायक प्रभु परमात्मा की भक्ति चल रही है। समझा? उन्हें अब मंदिर और संवेद शिखर जी गिरनार आदि की जाने की कोई जरूरत होती नहीं है। वह तो मजबूरी का नाम है। समझ में आया भाई साहब? जिसके घट में क्या बोलते हो आप? घट में गंगा, क्या कटौती में गंगा, और क्या है? क्या? हाँ, समझ में आया? जिसका मन, जिसका हृदय, जिसका उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा में ही तो लगा हुआ है, तो साहिब समझ लेना चाहिए भाई साहब, अब उसे किसी से कोई लेना देना रहता नहीं है। वो चीज हमारे पास में अभी उपलब्ध है। उपलब्ध तो अनादि से थी, पर हमें उसका सेवन करना नहीं आता था। समझ में आया? इसीलिए दर दर की ठोकरें खाते हुए 4 गति 84 के फल में हम रुल रहे हैं। समझ में आया? देखिएगा, ये बात तो अपन ने यहाँ परम परमदाई देव मुनिराज के कलश के माध्यम से अपन ने आपने सबने पढ़ी। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से हमें इसी कलश का भाव ग्रहण कराते हैं, वह भी आप हम पढ़ लेते हैं। देखें, जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है, मुनि को ऐसा विकल्प होता है कि जिसमें अशुभ भाव का त्याग है। क्या अपन को भी सोचना चाहिए भाई साहब, जितना हो सके उतना अशुभ भाव से बचना चाहिए। पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति छोड़ देना चाहिए। पर द्रव्यों से प्रेम करना छोड़ दो। देख, हमारे कोई प्रेम के काबिल नहीं है, वे सब अशुभ भाव है। सम्यक वेद ज्ञान की किरण जगा लो अपने आत्मा में। मुनि को ऐसा विकल्प होता है कि जिसमें अशुभ भाव का त्याग है। मुनि को ऐसा विकल्प होता है कि जिसमें अशुभ भाव का अस्तित्व नहीं है। समझ गए आप? हाँ, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, वसील का, परिग्रह का, ऐसे परिणामों से वह बहुत दूर हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को वहां से बिल्कुल बचा लिया है, सुरक्षित कर लिया है। अशुभ भाव तो करने योग्य है ही नहीं। अरे वे शुभ भाव से भी अपने आप को बहुत दूर रखती है। फिर दूसरी बात कही उन्होंने, जो भी जितेंद्रिय हैं, अर्थात जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है। कैसे है बिमलाल? हाँ भाई साहब, जागृति रखना। महावीर भगवान का मोक्ष हो गया है। अगर भी सोते रहोगे तो सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, और रोते रोते ही निकल रही है सारी जिंदगी। बोझा ढोते ही निकल गई है भाई साहब। हमारे साथी महावीर भगवान मोक्ष पधार चुके हैं। अनंत आनंद की पर्याय उनके साथ में किलोरे कर रही है, हिलोरे ले रही है। हमारी पर्याय कहाँ कहाँ क्या करती है भाई? कहते हैं जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है भाई साहब, ये होना चाहिए। इंद्रियों को जो जीते हुए जिन कहलाता है। इंद्रियों का जो गुलाम है वो कायर है। क्या? इंद्रियों की गुलामी करना, इंद्रियों के अनुसार अपनी प्रवृत्तियां करना, वह 1 नंबर का गुलाम है। समझ में आया? उसमें कोई स्वाधीनता नहीं है। ज्ञानियों ने ये काम किया है। समझ में आया?
इंद्री और इंद्री के विषयों को जीता है, वह जिन कहलाता है, वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। और मुनराज ने तो विशेष रूप से जीता है। क्या कहा? नहीं आई समझ में? विचितेंद्री लिखा है ना मौसी, मौसी, मौसी दिल्ली समझ आया? विचितेंद्री शब्द का उपयोग किया है ना, है जितेंद्री, जिन्होंने इंद्रियों को जीता वह सम्यक दृष्टि जीव है, और जिन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों को जीता वे मुनराज हैं। इसीलिए बीज जितेंद्री शब्द का उपयोग किया गया है। क्या है? समझ में आया? एक देश जो है सम्यक दृष्टि जीव ने इंद्री और इंद्री के विषयों को जीता है, और मुनराज ने तो विशेष रूप से, समझ में आया, इंद्रियों को जीत लिया है। इसीलिए वे बीज जितेंद्री कहलाते हैं। देखो, जो भी जितेंद्री हैं, अर्थात जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है? हम तो सोते हैं तो कल क्या बनाना है अजय भैया, है? कल उस लड़की से मिलेंगे, कल उस लड़की से मिलेंगे और फिर उससे ऐसा बोलेंगे। क्या सोचते हो भाई साहब? अजय भैया, अजय भाई, अरे आवाज आ रही है? कोई बात, बहुत अच्छी बात है अजय भाई, है? हम तो इसीलिए थोड़ा नाम लेके बोल लेते हैं भैया, जिससे अपन को जागृति बनी रहे, हैं? हाँ मौसी, समझ में आया भैया, है? हमारा मन कहाँ लगा रहता है? 24 घंटा इंद्री के विषयों के बारे में सोचा करता है। सोते हैं तो कि कल भैया क्या बनाना है मौसी, काय में मन लगा हुआ है? इनसे इतने रुपए लेना है, इनको इतने देना है, इनको ये करना है, वो करना है भैया, हैं? बोलो। सोते हैं तो पर के लिए सोते हैं, जागते हैं तो पर के लिए जागते हैं। अपने बारे में कब सोचते हो? हैं? पर के बारे में सोचना अधोगति का कारण है। अरे अपने बारे में सोचो कि अनादि काल हो गया, अनंत काल निकल चुका है, हमने कभी अपने आत्मा के स्वरूप को ना पहचाना, अपने आप का कभी परिचय नहीं लिया है भाई साहब। लॉकडाउन तो खुल गया है, तुम अपने पर्याय में होने वाले लॉकडाउन को कभी नहीं खोलना, अपने घर में ही रहना। समझ में आया भाई साहब? बड़े मुश्किल से इतनी सुंदर वस्तु हमें मिली है, अब वह पर्याय में कभी भी लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है उसमें। यानी कहते हैं मुझे अपनी आत्मा में आनंद आने लग गया है, अब मुझे पर पदार्थों की क्या जरूरत है? कहते हैं बीज जितेंद्री हैं, अर्थात जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है और जो बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित है। डॉक्टर साहब ये काम कर लो बस, है भाई साहब? अपना ऑपरेशन अपन को ही करना होगा। क्या करना है डॉक्टर साहब? अपना ऑपरेशन किसको करना है? स्वयं को ही करना होगा। आत्मा स्वयं ही देव है, आत्मा स्वयं ही गुरु है, आत्मा स्वयं शास्त्र है। अरे आत्मा स्वयं चलता फिरता संवेद शिखर है। समझ में आया? आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई।
आत्मनन ही है रत्नात्रय पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र सत्य गुरुवर आत्म तीर्थ में करूं स्नान। क्या भाई साहब, ऐसा स्नान कर लो फिर दोबारा गंदगी लगने का काम भी नहीं रहेगा और स्नान करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ आया भैया? पापा ये काम कर लो, सब तरफ से लॉकडाउन कर दो पर्याय में। ये मनुष्य पर्याय की क्षण एक एक समय जो निकल रहे हैं ना, करोड़ों रुपए मांगोगे और मिल जाए तो भी मिलने वाले नहीं हैं। समझ में आया? मुनि को वाय में वस्त्र पात्र आदि का संग नहीं है और अंतरंग में राग का संग भी नहीं है। बोलो संग है तो अपना एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, किसकी संगति करे बैठी है? वो इतनी बढ़िया चीज है। फिर कहते हैं और जो श्री जिनेन्द्र चरण के स्मरण से संयुक्त है उसे सदा मुक्ति होती है। सदा मुक्ति होती है। बोलो ऐसा नहीं है कि कभी कभी होती हो। हैं? समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव को ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 24 घंटा जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करता है वो है भाई साहब। हम आप कितनी करते होंगे भाई साहब? अरे घर बैठे भक्ति होती है, मंदिर में भक्ति नहीं होती है। समझ में आया? ये भक्ति करना सीख लो। हैं? भाई साहब भगवान के दर्शन करना है, अरे करवाना हो तो करवा ले भैया, करवाएगा तो तेरे को पुण्य बनेगा। समझ में आया? नाना मत कर। है? मैं तो निरंतर अपने भगवान की भक्ति करता हूँ, उसमें हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति होती है, उसमें हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत अनंत परमात्मा की भक्ति बरतती है। समझ में आया? अगर तू भगवान के दर्शन कराएगा तो तुझे पुण्य लगेगा। है? समझ में आया? और नहीं करवाएगा तो द्वेष करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है भाई साहब? है? सरकार इजाजत दे अथवा ना दे वो हमारे के उसके लिए गुलाम नहीं है। समझ आया? ऐसा अंदर में पर्याय में उल्लास हो अपने गाय परमात्मा के प्रति, तब ये भक्ति बनती है। समझ में आया भैया? कहते हैं और श्री जिनेन्द्र चरण के स्मरण से संयुक्त है उसे सदा गुप्ति होती है, सदा गुप्ति बनी रहती है। मुनि अब देखिएगा इस लाइन के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री है इसकी चर्चा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो देखें। मुनि अत्यंत वीतराग भाव के स्मरण में है। वीतराग भाव किसे कहना भाई साहब? वीतराग भाव किसे कहना? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे वहां होता है वीतराग भाव। कहाँ होता है? अरे वीतराग भाव कहाँ होता है? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे पहले आत्मा है भाव, पहले आत्मा भाव से नग्न होता है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है? ऐसा जहां मन में ज्ञान की पर्याय में होने लगता है वही वीतराग भाव कहलाता है। क्या कहा भाई साहब?
हैं? हम तो आत्मा को भूल के स्त्री मेरी है, पुत्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, अरे तेरा एक परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है। ऐसी मन में जिसकी भावना होती है मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वह भाई साहब वहां वीतराग भाव यानी अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्या भाई साहब, मन में कितने कितने व्यर्थ के विकल्पों को आज जन्म दे रहे हो, समझ में आया? कहते हैं अत्यंत वीतराग भाव के स्मरण में है। बोलिएगा, हैं? अब उसे किसकी चिंता है? जिसने पूरी तरह से भाई साहब उस बात का निर्णय कर लिया है कि मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और मुझे पूरी जिंदगी उसी के साथ में निकालना है? मुझे अब पर से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा मन में जिनके विकल्प चलता है वह वीतराग भाव को प्राप्त हो जाता है। देखो आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य 110वें नंबर की गाथा में हमें समझाते हैं। एक भाई ने प्रश्न किया कि प्रभु परमात्मा बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है क्या? मौसी वहां पर यह प्रश्न किया गया गुणभद्राचार्य से कि प्रभु कि परमात्मा बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है क्या? तो कहते हैं क्या है? आकिंचन स्वरूप हम, क्या कहते हैं? आकिंचन स्वरूप, मेरा परद्रव्य कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना से है भाई साहब एकांत में जाके बैठ जा तो अल्पकाल में तेरी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। बोलो क्या दिया सूत्र? क्या सूत्र दिया है? आकिंचन स्वरूप हम, मेरा कुछ भी नहीं है, परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है। और वह इस भावना से अगर बैठ गए तो अल्पकाल में केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाएगी। भाई साहब समझ में आ गया? हमारे आत्मा में, हमारी पर्याय में जो हमारा टेंशन चला करता है भैया, क्योंकि हमारी नीयत खराब है। जो चीज हमारी है नहीं है उसके बारे में हम सोचा करते हैं, तो पर्याय में तो टेंशन आएगा ना प्रभु। है एक बार मन में ऐसी भावना भालो कि प्रभु मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, प्रभु इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। देखो ना आपकी पर्याय में ना निराकुरता की पर्याय उत्पन्न हो जाए तो आज के समय भी लोग गारंटी, ज्ञानी गारंटी देने के लिए बैठे हुए है भाई साहब। हम कमर नहीं खसते हैं ना, समझ में आया भैया? कहते हैं अत्यंत वीतराग भाव के स्मरण में है उनका मन है, उनका उपयोग वह निश्चय मनोगुप्ति है, उसे निश्चय मनोगुप्ति कहती है। जिस पर्याय में अपना त्रिकाल एक भगवान आत्मा जो वीतराग स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाला है, उसमें उनका उपयोग लगा हुआ है, वह वास्तव में निश्चय से मनोगुप्ति कहलाती है। मन में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को बसा लेना, उसको कहते हैं निश्चय से मनोगुप्ति। क्या भाई साहब हैं? पापा हम मन में क्या क्या सोचते हैं? बोलो, आप कहोगे हम क्या मुनि हैं क्या? अरे गृहस्थ है तो कोई भ्रष्ट थोड़ा हो ना। गृहस्थ होने का मतलब भ्रष्टता नहीं होती है। हमें भी अपने मन में
एक अपने गायक प्रभु परमात्मा को बैठाने का प्रयास हो। समझ में आया? मुनराज तो उसमें बैठे हुए हैं, लबालब हो रहे हैं उसमें, हैं? कहते हैं वीतराग भाव के स्मरण में है, वह निश्चय मनोभुक्ति है। मनोभुक्ति है ना, मन में एकमात्र अपना गायक प्रभु परमात्मा बसता है, उसे निश्चय से मनोभुक्ति कहते हैं। और स्वरूप के भान सहित की स्थिरता के साथ, देखिएगा, स्वरूप के भान सहित है कि स्थिरता के साथ जिनेन्द्र के स्मरण का विकल्प है। किसका विकल्प है? तो किन के लिए है? पर्याय में मुनराज है, अभी स्थिरता पूर्ण स्थिरता नहीं है, थोड़ा विकल्प अभी बाकी रह गया है, तो किसके लिए है वो? हैं जो किंचित राग मुनराज की पर्याय में देखा जाता है, वह किसके लिए देखा जाता है भाई साहब? तो कहते हैं स्वरूप के भान सहित की स्थिरता के साथ जिनेन्द्र के स्मरण का विकल्प है। काय के लिए विकल्प है वो? है भाई साहब? समझ में आया? हम तो मंदिर में भी खड़े हों तो भी भगवान हमारे मन में पधार नहीं पाते हैं। मुनराज जंगल में भी रहते हो, है भाई साहब, उनके निरंतर उनकी ज्ञान की पर्याय से जिनेन्द्र परमात्मा वहां से हटते ही नहीं है। बोलो क्या स्वरूप है भाई? स्वरूप के भान सहित की स्थिरता के साथ अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा की पकड़ बनी हुई है भाई साहब, अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ पर्याय रह रही है, और थोड़ा सा अस्थिरता शेष रह गई है, तो वो जिनेन्द्र देव परमात्मा के चरण को स्पर्श कर रही है? जिनेन्द्र के स्मरण का विकल्प है, वह व्यवहार मनोगुप्ति है। क्या भाई साहब? इतना राग थोड़ा रह गया है ना, इसीलिए उसे व्यवहार मनोगुप्ति नाम प्राप्त हो गया है। और जिनकी पर्याय में अपने आत्मा का भान नहीं है, भले ही पर्याय में शुभ राग है, उसे व्यवहार से भी व्यवहार मनोगुप्ति नहीं कहती है। मौसी समझ में आ गई इतनी बात? भले ही आत्मा की पर्याय में शुभ राग हो 28 मूल गुण पालने का, लेकिन जिसमें अपना आत्मा का भान नहीं है, वह व्यवहार से भी मनोभुक्ति नाम प्राप्त नहीं करती है। हाँ, जिसकी पर्याय अपने आत्मा के साथ में रह रही है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी उसमें थोड़ी कमी है, राग है, इसीलिए उस राग के कारण से उसे व्यवहार से मनोभुक्ति कह दिया गया है। और पूर्ण रूप से जो अपनी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थिर है भाई साहब, अंदर में, समझ में आया, वह निश्चय से मनोभुक्ति कहलाती है। क्या? जितनी पर्याय में वीतराग दशा है, वह निश्चय से मनोभुक्ति के रूप में जाती है, और जितना राग रह गया है, वह राग के कारण से व्यवहार से मनोभुक्ति कही गई है। ऐसी बात है भाई साहब। निश्चय और व्यवहार का स्वरूप हमारे ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। बाहर की जल क्रिया का नाम ना तो निश्चय है और ना व्यवहार है। क्या पप्पू भैया? पप्पू भैया लाइन पर हैं क्या? समझ में? निश्चय व्यवहार कहाँ लगाना चाहिए? हम शरीर की क्रिया में लगाते हैं। अरे वो तो जड़ है, वहां ना तो निश्चय है ना व्यवहार है। पर्याय में लगता है निश्चय और व्यवहार। समझ में आ गया? जिस पर्याय में
शुद्धता प्रकट है। क्या तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक शुद्धता जहां प्रकट हो गई है उसे निश्चय से मनोवृत्ति कहते हैं। और उस पर्याय में किंचित अभी सुराग बाकी है उसे व्यवहार से मनोवृत्ति कहते हैं। क्या तुम्हारी शरीर की क्रिया तो एक तरफ हो गई है, अंदर से पहचानिए। मुनराज को पहचानना है तो अंदर से पहचानो और अपने आप की पहचान करना है तो अंदर से करो कि हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। क्या बाहर में भकाभक कपड़े पहन लेना, सफेद कपड़े पहन लेना, धोती दुपट्टे पहन लेना और अपने आप को धर्मात्मा समझना, ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अंदर से देखिएगा मन हमारा किधर जुड़ा हुआ है, उपयोग हमारा किधर काम कर रहा है, वहां से हमें मोक्ष मार्ग दिखेगा। समझ में आया भैया? कहते हैं ये बात हो गई भाई साहब। जो व्यवहार गुप्ती है उस मनोगुप्ती में मात्र अशुभ भाव छूटा है। किसमें? व्यवहार मनोगुप्ती में। समझ में आया भैया? है अशुभ भाव छूटा है, जबकि निश्चय परमार्थ मनोगुप्ती में शुभ और अशुभ है। शुभ और अशुभ दोनों भाव छूटकर मुनराज वीतराग परिणति रूप से परिणत हुए हैं। समझ में आया भैया? व्यवहार मनोगुप्ती में अशुभ भाव लेश मात्र नहीं है और निश्चय मनोगुप्ती में पुण्य पाप के परिणाम से भी छूटा हुआ है। क्या बच्चा ये कौन समझेगा भाई साहब? हैं कोई घर में बालक हो, पिता का बालक पिता की भाषा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमारे अनंत परमात्मा की भाषा, हमारे गुरुओं की भाषा अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? क्या लालचन लगाना है क्या? है समझना यार? ये होता है व्यवहार मनोगुप्ती में अशुभ का लेश नहीं है और निश्चय मनोगुप्ती में शुभ अशुभ परिणाम का भी लेश मात्र भी नहीं है। गजब है भाई साहब? देखो यह परमार्थ निश्चय मनोगुप्ती है जो कि मोक्ष का कारण है। समझ में आया? अंदर में जो पर्याय में जो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है वह नियम से मोक्ष पर्याय लाने वाली है। क्या भाई साहब? किसी प्रकार की शंका मत रखना, ये अनंत परमात्मा के यहाँ से आया हुआ संदेश है। क्या भाग है उतना उस पर्याय में संसार है। देखो हमारे 5 मुनराज पांडव कहाँ पर ध्यान लगा रहे थे? कौन सा क्षेत्र में? शत्रुंजय के पहाड़ पर बैठे हुए थे। पूर्व पाप के उदय से बाहर में ऐसा निमित्त मिला है, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ शरीर के ऊपर है। लेकिन 2 मुनराजों को उन मुनि के प्रति राग उत्पन्न हुआ, तो राग उत्पन्न हुआ तो उतना संसार उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। यहाँ कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। समझ में आया भैया? और 3 मुनराजों ने बिल्कुल भी उनको विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे ही उपसर्ग उनको हुआ, 6वें गुण स्थान में उपसर्ग का ज्ञान होता है और 7वें गुण स्थान में वह इतने अपने आत्मा जैसे है ना, जैसे अपने घर में आग लगी हो तो सबसे पहले आप किसको बचाओगे? सबसे पहले आप किसको बचाओगे? अगर घर में आग लग गई हो किसको बचाओगे? सबसे पहले अपने को बचाते हैं। और कितनी ताकत के साथ में बचाते हो? है धीरे धीरे बचाओगे
तो आग तुम्हें पकड़ लेगी। है समझ में आया? इतनी फुर्ती के साथ में, इतने वीर के साथ में वह घर में से बाहर निकलता है। ऐसे ही जब छठवें गुलिस्तान में मुनिराज को ज्ञान होता है कि मेरे पूर्व पाप की वजह से मेरे ऊपर उपसर्ग हुआ है, अब मुझे पूरी तरह से सावधान हो जाते हैं अंदर में। क्या? अपने गायक प्रभु परमात्मा की शरण में जो थोड़ी सी असुविधा हो रही थी, है भाई साहब, उसको भी दूर करते अभाव है, जो हो रही थी उसको भी दूर करते हुए अपने आत्मा में लीन हो गए और उनकी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्रकट हो गई है। मोक्ष में आराम से रह रहे हैं। क्या कहा भाई साहब? ऐसा हमें कभी लगता है क्या? हमारे ऊपर कितने कितने उपसर्ग चले आ रहे हैं। हमारे ऊपर कोई करे ना उपसर्ग तो उसी के बारे में सोचने लगते हैं कि इसने हमारे बारे में ऐसा क्यों किया। क्यों अजय भैया? ये मेरे को घर में आके गाली दे के क्यों चला गया? अरे भाई साहब, इतना विचार करो, मेरे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है और उनके उदय हर समय आते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि वो मुझे गाली दे के चला गया। अगर वो गाली ना देता तो हमारे कर्मों की निर्जरा कौन करता? क्या भाई साहब, कभी ऐसा विकल्प आता है क्या? ज्ञानियों को आता है। समझ में आया? अगर उनके साथ में कोई अहित का काम करता है तो वो उसको उपकारी मानते हैं, क्योंकि उन कर्मों से कौन छुड़ाएगा उसे? है जो हमें कर्मों से छुड़ाता है वो हमारा हितकारी होगा कि वो हमारा दुश्मन होगा? अगर आप पॉजिटिव होगे तो आपकी पर्याय में कभी भी दुख आने वाला नहीं है, और निगेटिव सोचोगे तो नरक और निगोद मिलेगा। समझ में आया? क्या देखिएगा, अब यहाँ पर ये बात की कि वह परमार्थ निश्चय मनोबुद्धि है जो कि मोक्ष का कारण है। समझ में आया? अंदर में जो 3 चौकड़ी खिसाई के अभाव पूर्वक जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है वह मोक्ष का कारण है, और जो राग जितना रह गया है वह संसार का कारण है। अब देखिएगा गाथा 66 की टीका में अशुभ परिणाम प्रत्ययों जो वहां नीचे फुटनोट में दिए थे ऐसा शब्द लिया है, इसीलिए नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण किया है कि अशुभ परिणाम के साथ शुभ परिणाम भी आश्रव है। दोनों आश्रव के भी है ना, अशुभ राग और शुभ राग दोनों किसके बेटे हैं? है? आपके तो नहीं है। आपका बेटा कौन सा होगा? है मौसी, कौन सा बेटा? अपने बेटे होंगे, मालूम है कौन से? अरियंत सिद्धाचार परमेष्टिपन आत्मा ही है शरण। हमारे बेटे कौन से होंगे? पंच परमेष्टि हमारे बेटे होंगे। समझ में आया? हाँ, कभी इन बातों में कभी सोचते ही नहीं है। क्या भाई साहब, कभी विकल्प में नहीं आता है कि हमारे बच्चे अगर होंगे तो कैसे होंगे? अरे वो पंच परमेष्टि जैसे होंगे। समझ में आया? और मैं उस पंच परमेष्टि पर्याय का भी पिता हूँ, है मैं परम पिता परमात्मा हूँ। समझ में आया भैया? ये मोराग देश के परिणाम, ये शुभाशुभ परिणाम, ये आश्रमों की पैदाइश है। समझ में आया भैया? ये अज्ञानता की पैदाइश है। कहते हैं नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण किया है कि अशुभ परिणाम के साथ शुभ परिणाम भी आश्रव है। इसी बंध आश्रव है, बंध का ही कारण है और वह बंध का कारण है? इस प्रकार स्पष्ट किया है। परंतु इससे शुभ परिणाम का त्याग, वह व्यवहार मनोवृत्ति
है शुभ परिणाम का त्याग वह व्यवहार मनोवृत्ति है, ऐसा नहीं समझना। शुभ परिणाम का त्याग व्यवहार मनोवृत्ति नहीं है, अशुभ परिणाम का त्याग वह व्यवहार मनोवृत्ति है, ये बात है। हाँ, इससे शुभ परिणाम का त्याग और व्यवहार मनोवृत्ति है ऐसा नहीं समझना, क्योंकि अशुभ परिणाम का त्याग वह व्यवहार मनोवृत्ति है, जबकि दोनों अर्थात शुभ अशुभ भाव का त्याग वह निश्चय मनोवृत्ति है। और यह बात आगे कहेंगे। निश्चय मनोवृत्ति, निश्चय वचन गुप्ति, निश्चय काय गुप्ति, 3 प्रकार की गुप्तियां है ना, उनके नाम है आगे बताएंगे सब। इस प्रकार तीनों निश्चय गुप्ति की बात आगे आपको गाथा 69 और 70वें नंबर की गाथा में ये जानकारी आपको मिलेगी। वहां एक एक बात जैसी है वैसी जानना चाहिए। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? है? आप माँ जनवाणी से जुड़े रहोगे तो आपको पूरे रहस्य जनन देव परमात्मा जो बताते हैं वो हमारे ज्ञान में आएंगे। समझ में आया? उससे दूर रहोगे, माँ से दूर रह के कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। समझ में आया? इसलिए चिलमानी माता की उंगली पकड़ के चलना। एक एक बात जैसी है वैसी जाननी चाहिए। यदि उसमें कोई भी गड़बड़ करेगा तो वह चलेगी नहीं। समझ में आया? इस प्रकार से यह चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार